नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में कबीर ग्रंथावली, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा या कि सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा के पाठ्यक्रम में समावेशित कबीर ग्रंथावली पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें गुरुदेव को अंक की कुछ साखियां और जो प्रारंभिक 20 पद समावेशित हैं, हम उन पर तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर ये मानते हैं कि नाम स्मरण एक ईश्वर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गुरु ने जो दिया है वह है नाम स्मरण, और इस नाम का जो स्मरण है वो अद्भुत, असीमित अनुभव यदि हम देखें तो कबीर वाणी में उसका अनुभव देखने को मिलता है। नाम स्मरण से परम निधान राम में अवस्थिति हो जाती है, ऐसा कबीर का मानना था। और कबीर की वाणी को यदि हम देखते हैं, चाहे वो साखी है, चाहे सबद है, या जो रमेनी है, तो वहाँ हम देखते हैं कि कबीर की वाणी रहस्यमयी मानी जाती है। और वास्तव में कबीर ने अनेक जो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि प्रतीक परक है। उनका जो गूढ़ अभिप्राय है वही उन्हें रहस्यपूर्ण बना देता है। जैसे कि यदि हम देखें तो अजपा जाप एक शब्द आता है, जो कि यदि हम देखें तो योगियों की गायत्री इस अजपा जाप को कहा जाता है। गोरक्ष पद्धति में इसका उल्लेख मिलता है। और साधना साहित्य में यदि हम देखें तो ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया है कि श्वास निरोध या श्वास संयम से चित्तवृत्ति और मन केंद्रा विमुख हो जाते हैं, और सोहम साधना या ओहम सोहम जो साधना है वही अजपा जाप है। इसे कबीर सहज जप भी कहते हैं। जो अजपा जाप की जो कबीर बात करते हैं उसे सहज जप कहकर भी कबीर बुलाते हैं। तो ये तो एक बात हुई। अनहद नाद जो है वो भी कबीर की बानियों में ये शब्द मिलता है, जिसका अर्थ यदि हम देखें तो वह शब्द या ध्वनि जो किसी वाद्य या माध्यम के बिना ही श्रवण गोचर हो, इसमें टंकार के बिना ही जो झंकार बनी रहती है। तो कबीर ने यहाँ पर नाथ पंथियों के प्रभाव से ये कहा है कि ईड़ा पिंगला के संयोग से जब अनहद नाद सुनाई देता है तो पार ब्रह्म का साहचर्य प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अवधू एक शब्द प्रयोग हुआ है, और अवधूत का अपभ्रंश है। यदि हम अवधू देखें तो अवधूत के अर्थ में हुआ है, जिसका अर्थ साधक होता है, संत होता है, या योगाभ्यासी होता है। तो इस प्रकार है। इसी तरह अरघ उरघ जो साखी में प्रयोग में आया है, यह भी साधना विशेष की ओर संकेत करता है, जो कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का बात करता है, कुंडलिनी के ऊर्ध्वगमन का बात करता है। यदि देखें तो मेरुदंड का जो अधः भाग, जो मूलाधार है, वो अरघ है, जहाँ सुषुप्त कुंडलिनी अवस्थिति रहती है। और यदि उरघ को देखें तो ऊर्ध्वस्थ जो सहस्र दल है, कमल जो ब्रह्मरंध्र में प्रतिष्ठित कराता है, वो अरघ स्थित बिंदु है। तो ये इन दोनों की बात भी कबीर ने की है। उन्मनी अवस्था की बात की है, जिसमें ये शब्द उस साधना को इंगित करता है जिसमें सुषुम्ना मार्ग से संचरित होते हुए मन की दशा जो है स्थिर हो जाती है। जहाँ कबीर ने ये जो साखी कही है, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मैल्या मारी, कहे कबीर भीतर विंध्या सतगुरु के हथियारी। तो ये बात भी कबीर कहते हैं। इसी तरह अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कबीर ने किया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का जिक्र किया है। षटचक्र की वो बात करते हैं। यदि षटचक्र की को देखें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इसी तरह अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र जो कि त्रिकुटी के
मध्य भूमध्य स्थित जो चक्र है, इसमें कहा जाता है कि 2 पंखुड़ियां हैं। हर एक का जो हठ योग साधना में जो जिन कुंडलिनी की बात की गई है उसमें हर एक का अपना महत्व है। इसी के बाद जो सहस्रार चक्र की जो कल्पना की गई है वो आता है, जो कि 7वां चक्र माना जाता है। तो उसके बाद जो गगन मंडल की बात की जाती है, तो ये जब अनहद नाद की जहाँ पर बात की जाए तो वहाँ पर ये आता है। तो और बहुत से कबीर ने पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है जिनका हम यहाँ पर सतत अध्ययन करते चलेंगे। कबीर की गुरुदेव को अंग की कुछ साखियों पर बात रह गई थी। तो गुरुदेव को अंग को यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि जिसमें गुरु की महिमा की बात कबीर बार बार कहते हैं और गुरु बिना उस पार ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये कबीर कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ये साखी देखें तो कबीर कह रहे हैं कि ना गुरु मिल्या न सिस भया, लालच खेलिया डाव, दूनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तो पाथर की नाव जो है उसे चढ़कर उस पर कोई पार नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो डाव का अर्थ यहाँ पर दाव से है और शिष्य का अर्थ शिष्य से लिया गया है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि साधना तभी सफल होती है जब वास्तविक गुरु मिल जाए और उसी के साथ सच्चा और निष्ठावान जो शिष्य मिल जाए। अगर शिष्य में समर्पण भावना नहीं होगी तो भी साधना जो है वो निष्क्रिय हो जाएगी, और यदि गुरु भी वास्तविक और ज्ञानी गुरु नहीं होगा तो साधना निष्फल हो जाएगी। तो यदि सच्चा गुरु नहीं मिलता है और ना सच्चा निष्ठावान शिष्य मिलता है तो दोनों लालचवश केवल अपने अपने दाव खेलने में, अपने अपने जो स्वार्थ की सिद्धि करने में वो रत रहते हैं। ये बात कबीर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा है दोनों बूढ़े धार में, और दोनों ही धार में डूब जाते हैं चढ़ी पाथर की नाव, क्योंकि वो पत्थर की नाव पर खड़े रहते हैं। तो ये दाव कैसा है? गुरु तो इस दाव में रहता है कि वह अपने ज्ञान का, अपना महत्व जो है उसका प्रदर्शन करे और शिष्यों की संख्या बढ़ा दे और जो धन और अन्य जो लाभ है वो प्राप्त कर ले। और शिष्य का क्या लालच रहता है? शिष्य इस दाव में लगा रहता है कि किसी गुरु का शिष्य कहलाकर वह अपनी गणना जो है संतों में कर ले। तो इस प्रकार दोनों जो है लालच के वशात एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तो यही दोनों का दाव खेलना है। लेकिन सच्चे गुरु शिष्य के अभाव में इस प्रकार साधना की दृष्टि में दोनों भवसागर में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर की नाव पर चढ़ने वाले नदी की धार में डूब जाते हैं। तो पाथर की नाव में एक तरह से व्यंजना है यहाँ पर, और ये व्यंजना है कि वह अपने बोझ के कारण वह धार के तल पर बह नहीं सकती, इसीलिए डूब जाती है। तो ये पाथर की नाव यहाँ पर कबीर ने कहकर संबोधित किया है। और साथ ही यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर पत्थर की नाव जो अज्ञान की नाव है यहाँ पर, और लालच की नाव है, इसीलिए रूपक अलंकार माना जाएगा और अनुप्रास अलंकार की व्यंजना है। और जो व्यंजना शब्द शक्ति भी यहाँ देखी जाएगी, क्योंकि पाथर की नाव, और इसे एक मुहावरा भी जो प्रयोग में लिया है कबीर ने उसे भी देखा जाएगा। तो कबीर ने जो बातें उठाई हैं, जो प्रतीक उठाए हैं, वो लोक से लिए हैं, इससे ये स्पष्ट होता है। अगला जो साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही, तिह घर किसको चानणो जिह घरी गोविंद नाही। तो जोई का मतलब है संजोना या जलाना, दीपक को जलाना, संजोना या संजोकर। 64 दीवा, 64 दीपक की बात, लेकिन 64 दीपक कौन से हैं? 64 कलाओं से युक्त की बात की जा रही है यहाँ पर।
14 चंदा, तो यहाँ द्वितीया से लेकर जो पूर्णिमा तक जो 14 दिन हैं उनकी बात 14 चंदा की उससे की जा रही है शब्द से। और इसी तरह 14 विद्याएं, ये कहा जा रहा है। चांदना का अर्थ है, चांदनी का अर्थ है प्रकाश, तो ये देशज शब्द है। तो तिहि घरी किसको चानणो जिहि घरी गोविंद नाही, तो यहाँ पर जो कबीर कह रहे हैं कि जैसे किसी घर में यदि 64 दीपक जलाए जाए और चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से प्रकाशमान हो, लेकिन उसमें यदि कोई निवास करने वाला नहीं है तो वहां किसका प्रकाश होगा, किसके लिए होगा? सारा प्रकाश वहां पर जो व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रकाश व्यर्थ हो जाएगा अगर उस घर में कोई निवास नहीं करता है। उसी प्रकार जिहि घरी, तो घर का अर्थ यहाँ हृदय से है, हृदय रूपी घर। तो जिस हृदय में यदि गोविंद नहीं है, ईश्वर नहीं है, या जो ईश्वर का भक्त नहीं है, उसने चाहे 64 कलाओं का या 14 विद्याओं का अध्ययन कर लिया हो, भली भांति परिशीलन कर लिया हो, लेकिन फिर भी उसका हृदय जो है वो अंधकारमय ही रहेगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माए, चाहे 64 दीपक जला लिए जाएं या फिर 64 जो कलाओं से युक्त कोई प्रकाशमान हो वहां पर, या कि चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से भी किसी घर में प्रकाशमान हो जाए, लेकिन यदि उस मंदिर में, उस घर में कोई निवास करने वाला नहीं है तो आखिर वहां किसका प्रकाश होगा? उसी प्रकार जिहि घरी, जिस हृदय में यदि ईश्वर नहीं बसता है तो वो चाहे 64 कलाओं और 14 विद्याओं का पारखी क्यों ना हो, उसका हृदय जो है अंधकारमय रहेगा। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि कलाओं और विद्याओं की जो निपुणता है वो वास्तविक प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट की जा रही है। यहाँ 64 दीपक 64 कलाओं का प्रतीक है और 14 चंद्रमा 14 विद्याओं का प्रतीक है। ये हम जानते हैं कि द्वितीया से पूर्णिमा तक 14 दिन चांदनी के होते हैं। इसी तरह जो 64 कलाएं मानी गई है उनमें गीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकला, पूजन के लिए चावल और रंग बिरंगे फूलों को सजाना, ऐसी जो 64 कलाएं नाना मानी गई हैं, फर्श पर मणियों को बिछाना, शैया की रचना, इस तरह वस्त्र धारण की कला, या कि द्यूत क्रीड़ा, आचार शास्त्र, व्यायाम विद्या, इस तरह 64 कलाओं की बात की गई है। 14 विद्याओं को यदि हम देखें तो ब्रह्म ज्ञान, रस ज्ञान, कर्मकांड, संगीत, व्याकरण, ज्योतिष, धनुर्विद्या, जलतरण, न्याय, कोख, अश्वारोहण, नाट्य, कृषि, वैद्य, इस तरह की बात की गई है। तो यहाँ पर इनके माध्यम से कबीर ने, इन प्रतीकों के माध्यम से एक सामान्य व्यवहार की बात की है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार और उसका अतिशय वर्णन, तो रूपकातिशोक्ति अलंकार माना जाएगा, और साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखा जाएगा। इसी तरह जो अगली साखी है उसमें कबीर कह रहे हैं, निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद, अति आतुर उदय किया तऊ दृष्टि नहीं मंद। दृष्टि का अर्थ यहाँ पर दृष्टि से है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि जैसे निस अंधियारी कारणे, कि जो अंधियारी रात्रि है, यदि उसके अंधकार को दूर करने के लिए किसी ने अत्यंत आतुर होकर, अत्यंत बेचैन होकर 84 लाख चंद्रमा भी उदित कर दिए, अर्थात उनका जो प्रकाश है वहां 84 लाख चंद्रमाओं का जो प्रकाश है वो पुंजीभूत करके भी प्रकाशित कर दिया, तब भी जो तऊ दृष्टि नहीं मंद, तब भी यदि दृष्टि मंद हुई
तो उसको वो दिखलाई नहीं दे सकता। तो यह दृष्टिमंद का तात्पर्य अज्ञानी जीव से है कि जो मूढ़मती होगा, जो अज्ञानी जीव होगा, वो चाहे लाखों शास्त्रों के उपदेश ले ले। तो 84 लाख चंद्र यहाँ जो रूपक है वो शास्त्रों के हैं, ज्ञान के हैं, कि यदि वो अनगिनत ज्ञान प्राप्त कर ले, 84 लाख शास्त्रों के उपदेश प्राप्त कर ले, तब भी उसकी आंतरिक दृष्टि नहीं खुल सकती। तो यहाँ पर भी आंतरिक दृष्टि के लिए गुरु की अनिवार्यता की बात कबीर ने कही है। और यहाँ पर अति आतुर उदय की और 84 लाख चंद की बात कहकर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग इस साखी में देखा जा सकता है। और साथ ही अनुप्रास अलंकार तो है ही, क्योंकि साखी है। तो ये एक महत्वपूर्ण साखी जिसमें प्रकारांतर से कबीर गुरु की महिमा की बात कह रहे हैं। इसी क्रम में जो अगली साखी है कि भली भई जो गुर मिलिया नहीं तर होती हानि, कि गुरु मिल गए ये तो भला ही हुआ, नहीं तो हानि होती। दीपक दिष्टि पतंग जूं पड़ता पूरी जानी। तो यहाँ पर यह कबीर कह रहे हैं कि यह तो भला ही हुआ, जो मुझे, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु मिल गए, अन्यथा क्या होता, नहीं तर, अन्यथा, नहीं तर का अर्थ यहाँ पर अन्यथा है कि नहीं तो मेरी क्या होती, हानि ही होती। अर्थात मेरा एक तरह से आध्यात्मिक पतन हो जाता। ये बात कबीर कहना चाह रहे हैं कि अगर गुरु नहीं मिलते तो मेरा आध्यात्मिक पतन हो जाता। किस प्रकार? जैसे दीपक जो है वो ज्योति में आकृष्ट होकर अंततः पड़ जाता है और जल जाता है, मर जाता है, वैसे ही मैं जो हूं माया की चकाचौंध से आकृष्ट होकर अंततः मेरा भी विनाश हो जाता। तो दीपक दिष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जानी। यदि इसका एक और पाठ करें, जैसे पतंग की दृष्टि में दीपक ही अत्यंत आकर्षक वस्तु होता है, उसी प्रकार यदि मैं भी माया रूपी दीपक के आकर्षण से विनष्ट हो जाता तो मेरा भी नाश हो जाता और उसी तरह मेरा भी आध्यात्मिक पतन हो जाता। इसमें कुछ संदेह नहीं। तो दीपक दृष्टि पतंग जो उपमा अलंकार है यहाँ पर, और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है, और भाषा सदुकड़ी है। जो अगली साखी है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इमे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। तो माया दीपक है, माया रूपी दीपक है, नर रूपी पतंग है। जैसे पहले की साखी में जो रूपक दिया था, तो माया दीपक के समान है और नर मनुष्य पतंग के समान है। भ्रमित होकर भ्रमि भ्रमि इमे पड़ंत, और जैसे पतंग दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर भ्रमवश मंडरा मंडरा कर उसमें निमग्न हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, गिर जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी माया के आकर्षण से भ्रमवश विषय वासनाओं को प्रिय समझकर उनसे उनके मोह पाश में जकड़ जाता है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं, और अंततः उनमें निमग्न होकर नष्ट हो जाता है। लेकिन माया का आकर्षण बहुत प्रबल है, कबीर कह रहे हैं, लेकिन गुरु रूपी ज्ञान के प्रकाश से एक आध, अर्थात कोई विरला ही उस प्रदत्त ज्ञान से उससे उबर सकता है, उससे बच सकता है। ये बात कबीर कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो गुरु है वही एकमेव साधन है जो माया के मोहपाश से जीव को बचा सकते हैं। तो यहाँ चूंकि माया दीपक नर पतंग इस तरह जो पूरी व्यंजना की है, भ्रमि भ्रमि इमे पड़ंत, तो इस तरह रसांग रूपक अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐसी ही जो बात तुलसी भी कहते हैं कि दीप सिखा समझुवती तन, मन जनी होसी पतंग, भजही राम तजी काम मद, करही सदा सत्संग। तो जब भी ज्ञान की बात संत कवियों ने की है, भक्त कवियों ने की है, तो उसमें माया
को दीपक के समान बताया है और नर को पतंग के समान बताकर यहाँ पर अपनी बात कही है। तो ये गुरुदेव की साखियां थी जिनके छूटे हुए जो अंश है, जो छूट गए थे, उनकी बात हम कर रहे हैं। कबीर के जो प्रारंभिक जो 20 पद हैं वो पाठ्यक्रम में समावेशित हैं और जब हम उन पदों को देखते हैं तो यहाँ पर पद क्या है, सबसे पहले इस पर बात करना जरूरी है। और जब हम पदों को देखते हैं तो वो अलग अलग अर्थों में यहाँ पर कबीर ने उनका प्रयोग किया है। पद का अर्थ शब्द भी है यदि हम देखें, और पद का अर्थ नाना भेदों से देखते हैं, नाना अर्थ भेद की दृष्टि से देखते हैं। तो कबीर जो पद का प्रयोग करते हैं वहां पर वो पद मूलतः शब्द हैं कबीर के, जो यदि हम कबीर ग्रंथावली में देखें तो पदावली जो खंड है उसमें समावेशित हैं। यदि हम शब्द की बात करें तो शब्द सामान्यतः ऐसी ध्वनि समझा जाता है जिसको हम कानों से सुन सकते हैं, लेकिन जब हम शब्द की बात करते हैं तो योग और जो साधना है उसका ये एक पारिभाषिक शब्द ठहरता है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं क्रिया है, गति है, जहाँ कहीं स्पंदन है, वह शब्द है। ये बात यदि हम देखें तो योग और साधना की दृष्टि से ये है। साथ ही कबीर जिस शब्द की बात करते हैं या जिस शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह अक्षर ब्रह्म शब्द तत्व कहलाता है और वही शब्द अर्थ या विषय के रूप में प्रकट होता है जो सारे जगत की सृष्टि का मूल है, तो उसे भी शब्द कहा गया है। तो ये तो एक अर्थ हुआ। यदि इसी तरह यदि हम देखें तो ये योग साधना, तो कबीर की साधना को सुरति शब्द योग भी कहा गया है। कबीर की साधना को सुरति शब्द योग कहा गया है, जिसका तात्पर्य ही है कि शब्द करने वाले जो परमात्मा है, जो पर ब्रह्म है, उससे एकाकार हो जाना, उसके स्वरूप का साक्षात्कार हो जाना। तो इस दृष्टि से शब्द की साधना उस लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना है जिसके लिए शब्द के द्वारा सृष्टि उत्पन्न की गई है। इसी तरह शब्द का यदि हम दूसरा अर्थ लेते हैं तो उसका अर्थ निकलता है शब्द का प्रमाण। तो वहां पर यदि हम देखें तो आप्त वचन को जो कि ज्ञानियों द्वारा कही गई है उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। ये दर्शन की बात है। तो जिस सत्य का ऋषि मुनियों ने, संतों ने अनुभव किया है उसका कथन या वर्णन शब्द प्रमाण कहलाता है। इसी तरह उस मंत्र को भी शब्द कहते हैं जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, तो वो भी शब्द कहलाता है। तो कबीर का जब देखें तो कबीर ने गुरु के संदर्भ में शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। दीक्षा के समय गुरु जो राम, ओम आदि मंत्र शब्द शिष्य को देता है, उस शब्द में वह एक चैतन्य शक्ति समाविष्ट कर देता है जो शिष्य के भीतर क्रिया करने लगती है। इसी को कबीर ने गुरु के द्वारा शब्द बाण मारना कहा है। और जो चौथा अर्थ है वो शब्द या जो शब्द है वो पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो कबीर की रचना में यदि हम देखें तो इन चारों ही रूपों का शब्द के रूप में प्रयोग हम देखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे ध्यान रखना चाहिए जब हम कबीर की साखियों का अध्ययन करते हैं। तो कबीर ग्रंथावली में जो पद समावेशित है उसमें जो पहला पद है वो है कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तो यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि कबीर ने
दुल्हन शब्द का प्रयोग किया है। और यदि ये हम देखें तो प्रकारांतर से जीवात्मा की अवस्थाओं में से एक स्थिति है। तो यदि पहली स्थिति हम देखते हैं तो भूली नारी की आती है, जिसमें जो जीवात्माएं माया या भ्रम के कारण जीवन में समरसता या अखंडता न देखकर नानात्व का अनुभव करती है और जो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाती, विषय वासनाओं में भटक जाता है जो जीव, उसके लिए भूली नारी का प्रयोग किया है कबीर ने। जब हम दुल्हनी या दुल्हन इस शब्द का देखते हैं तो इस वर्ग में वे जीवात्माएं आती है जो गुरु के उपदेश से अथवा सत्संग प्रभाव में आकर परमात्मा को ही वास्तविक पति समझती है और सांसारिक आकर्षणों से वो उदासीन हो जाती है। तो यहाँ पर कबीर ने इसका बहुत अधिक प्रयोग किया है। कबीर जय को सुंदरी जानी करे विचार, ताही न कबहू आर्द्रे प्रेम पुरिस भरतार। तो इस तरह किया है। इसी तरह विरह को अंग में देखेंगे तो विरहिणी जो जीवात्मा है उसका प्रयोग कबीर करते हैं, जो जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है और वो ईश्वर से अपने को पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए विरह का अनुभव करती है। इसी तरह एक गृहिणी होती है, गृहिणी आत्मा मानी है, तो इस वर्ग में जो परमात्मा रूपी पति के नैकट्य का अनुभव करती है और अपने जीवन को एक दिव्य सेज पर व्यतीत होने जैसा देखती है, वो गृहिणी है। और फिर जो है प्यू प्यारी जीवात्माएं, तो प्यू प्यारी जीवात्मा यदि हम देखें तो साधना की उत्कृष्टतम अवस्था में जब स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है और साक्षात्कार की दशा वाली जो जीवात्माएं हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर जो दुल्हनी है वो जो गुरु के उपदेश से सत्संग प्राप्त करती हैं वो वाली भी हैं, और प्यू प्यारी जीवात्माएं, इन दोनों का जो रूप है वो यहाँ पर मिलता है। क्योंकि दुल्हन गावहु मंगलाचार, यहाँ पर प्रिय से साक्षात्कार हो रहा है कि हम घरी आए राजा राम भरतार, कि मंगलचार गाओ, मांगलिक गीत गाओ। ये बात यहाँ पर जीवात्मा कह रही है कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार, कि हमारे घर जो राजा राम है वो पति के रूप में आए हैं। तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो कबीर यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा के संबंध को दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में वो देख रहे हैं। और इसमें जब जो साक्षात्कार वाली बात हमने की है, प्यू प्यारी जीवात्माएं, तो साधना की एक ऐसी उत्कृष्ट अवस्था आती है, ऐसी उच्च अवस्था आती है जब जीवात्मा रूपी जो प्रेयसी है वो परमात्मा रूपी प्रिय के मिलन की योग्यता प्राप्त कर लेती है और प्रभु उसका वरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसी तथ्य की बात वे कह रहे हैं। तो यहाँ दुल्हनी कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम विवाह के अवसर पर गाने वाले जो मांगलिक गीत हैं, जो मंगलाचार हैं, वो गीत गाओ, क्योंकि हम घरी आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि मेरे घर जो राजा राम है वो पति के रूप में पधारे हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। और इसमें राम के साथ साथ जो 5 तत्व आए हैं, पृथ्वी, आकाश, पावक जो अग्नि है, और समीर और जल, जो 5 तत्व हैं वो भी बाराती के रूप में आए हैं। तो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, समीर, पवन और जो जल है वो भी बाराती के रूप में सज धज कर आए हैं। तो यहाँ पर मेरा तन और मन जो है, तन रत करी मैं मन रत करी हूं, तो मेरा जो तन और मन जो है वो दोनों ही उनमें रत है, प्रेम से अर्पित है, समर्पित है। मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन
मैं माती, और मैं अपने यौवन में मस्त हूँ, मैं जोबन में माती, मैं अपने यौवन में मस्त हूँ, मैं उस उन्माद में मस्त हूँ कि जो रामदेव है वो मेरे यहाँ पर मेहमान के रूप में आए हैं और प्रभु के से मिलन का, प्रभु से साक्षात्कार का वो क्षण आ गया है और मेरा वरण करने के लिए पति रूप में वो पधारे हैं। शरीर सरोवर बेदी करी हूं, तो मैं उनके स्वागत के लिए शरीर रूपी जो सरोवर है उसकी वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा वेद उचार, और ब्रह्मा जो है वो पुरोहित के रूप में, पंडित के रूप में वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संगी भावरी ले हूं, धनी धनी भाग हमारे, और ये मेरा परम सौभाग्य है, धनी धनी भाग परम सौभाग्य है कि मैं रामदेव के साथ, उस परम ब्रह्म के साथ मैं भावरी लूंगी, मैं विवाह करूंगी। सूर 33 कोतिग आए, 33 करोड़ जो देवता हैं वो इस विवाह में आए हैं और साथ ही 88,000 जो मुनि हैं वो भी पधारे हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो कबीर कह रहे हैं कि वो अनमोल जो क्षण आ गया है कि मुझे एक अविनाशी जो पुरुष है जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसे पुरुष जो है ब्याह कर ले जा रहे हैं। तो ये बात कबीर ने कही है। यहाँ पर यदि हम देखें तो भावात्मक रहस्यवाद पूरे इस पद में आया है। साथ ही अगर अलंकारिक दृष्टि से देखें तो सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि पूरा विवाह का एक रूपक रचा गया है। साथ ही व्यतिरेक यहाँ पर है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती, व्यतिरेक अलंकार, और साथ ही जो अनुप्रास अलंकार है वो देखा जा सकता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जो गौड़ी जो राग है उसमें गाया हुआ है, हम जब देखते हैं भक्ति काल का जो समय है वो उसका जो साहित्य है वो विभिन्न कलाओं से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर राग गौड़ी में ये पद गाया जाता है। इसी तरह यदि हम अगला जो पद देखेंगे तो वहां पर कबीर जो कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बढ़े घर बैठे आए, कि बहुत दिन हुए, बहुत दिनों के बाद मैंने प्रिय को प्राप्त किया है और ये मेरे भाग्य ही है कि मैंने उन्हें घर बैठे हुए ही प्राप्त कर लिया है, अर्थात बहुत सहजता से उन्हें प्राप्त कर लिया है। तो ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि जन्म जन्मांतर, बहुत दिनन से तात्पर्य यहाँ कबीर का है कि युगों युगों की साधना से, या कि जन्म जन्मांतर की साधना से मैंने प्रीतम को प्राप्त किया है। भाग बड़े, कि ये मेरा परम सौभाग्य है, ये मेरा बड़ा भाग्य है। घर ही बैठे आए, कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं कि सहज ही रूप में वो घर बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए, मेरे किसी विशेष प्रयत्न के बिना ही वे मुझे प्राप्त हो गए। मंगलाचार माँ ही मन राखो, अब ये शुभ अवसर है, मेरे भीतर मन में मंगलाचार का गुंजन हो रहा है। राम रसायन रसना चासो, लेकिन इस शुभ अवसर पर मैं अपनी जिह्वा से राम के प्रेम रस का रसायन जो है उसका आस्वादन कर रही हूं। मंदिर माही भयो उजियारो, अब मंदिर कैसा है, जो मन रूपी जो मंदिर है, हृदय रूपी जो मंदिर है, उसमें ज्ञान का उजियारा हो गया है, ज्ञान का प्रकाश जो है सर्वत्र फैल गया है। ले सूतो अपना पीव पियारा, अर्थात मैं तो इसीलिए मैं अपने प्रीतम के साथ मिलन का आनंद यहाँ पर ले रही हूँ और उसके साथ ही मैं जो एक तरह से
आनंद की प्राप्ति वहां पर कर रही हूँ, उसे लेकर एक तरह से सो गई हूँ, अर्थात उसे आनंद की प्राप्ति कर रही हूँ। मैं रनि राती जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि जीवात्मा तो सर्वथा निराश थी कि उसे प्रियतम नहीं प्राप्त होंगे, लेकिन यह मेरे भाग्य की सीमा नहीं है कि मैंने सारी निधियों को, मुझे 9 निधियां, 9 प्रकार की निधियां मानी गई हैं, तो मुझे 9 निधियों की प्राप्ति स्वतः ही हो गई है, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो गया है। ये कबीर प्रकारांतर से कह रहे हैं, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। तो ये जो मुझे प्राप्त हुआ है इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो उस परमात्मा का ही बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे योग्य समझकर ऐसा अनुपम उपहार जो दिया है, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इस योग्य नहीं थी। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। कबीर कहते हैं कि मैंने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, मैंने कोई भी विशेष प्रयत्न नहीं किया। यदि जो सुहाग मुझे दिया है और यदि मुझे परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, तो वो राम ने ही, उस ईश्वर ने ही मुझे सुहाग, मुझे सौभाग्य जो है वो प्रदान किया है, सहजता में ही प्रदान कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रूपक, अनुप्रास, अलंकार की बात यहाँ पर की गई है। तो और इसमें यदि हम देखें तो जो भावनात्मक रहस्यवाद का प्रयोग कबीर ने इसमें भी किया है, जहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के एकाकार की बात कबीर सतत कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो व्याख्यान होंगे उसमें हम कबीर के पदों पर सतत चर्चा करेंगे। नमस्कार।